हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं हूं मोनिका और अपने मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ रहे थे। आज उसका एक नया कॉन्सेप्ट चालू करते हैं, एबीसी एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय एबीसी एनालिसिस? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एबीसी शॉर्ट फॉर्म है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। ये एक मेथड है इन्वेंट्री कंट्रोल की। ये रहा एबीसी एनालिसिस। ये सिस्टम है जिससे हम लोग अपने स्टोर में जितने भी रॉ मटेरियल है, सपोज ये मेरा स्टोर है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मेरे पास सिर्फ एक ही काइंड ऑफ रॉ मटेरियल हो। अब मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाती हूँ तो मैं काफी सारी कैटेगरीज में रॉ मटेरियल रखूंगी कि अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल है। तो एबीसी हेल्प करता है कि मैं उसको प्रॉपरली कंट्रोल कर सकूं कि मेरे को कौन सी इन्वेंट्री पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से पे कम दूंगी तो चलेगा। दैट हेल्प्स। ये सब अपने एबीसी से कर सकते हैं। अब इस सिस्टम जो है, इसके अंदर तीन टाइप्स में चीजें को कैटेगराइज करते हैं अपने, ए, बी एंड सी। इस चीज को थोड़ा और डिटेल में अपने एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दैट इज, पहले मैं एग्जांपल एक बार नोट डाउन कर देती हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड, second, percentage quantity of inventory held, and level of control. First, A, B, C. अब एग्जाम्पल में क्या है, तो सपोज मेरे स्टोर के अंदर तीन कैटेगरी ऑफ रॉ मटेरियल है, ए, बी एंड सी। अब उसकी वैल्यू, जो रॉ मटेरियल ए है उसकी वैल्यू है 70%, बट उसकी क्वांटिटी जो है ना वो सिर्फ 10%। मतलब कोई महंगा मटेरियल है, सपोज आई एम मैन्युफैक्चरिंग समथिंग लाइक गोल्ड और सिल्वर, तो जो मेरा बेसिक गोल्ड है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, बट उसकी इन्वेंट्री बहुत कम रखूंगी मैं। तो मैं कोई ऐसा कंपोनेंट यूज कर रही हूँ जिसके अंदर गोल्ड यूज होता है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बट बहुत कम यूज होता है, तो फिर मैं उसकी इन्वेंट्री कम रख रही हूँ। तो इसमें क्या होगा कि जिस इन्वेंट्री या फिर जिस रॉ मटेरियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, दैट विल बी कैटेगराइज एज ए। उसे हम लोग ए बोलेंगे, और ए के ऊपर मैक्सिमम कंट्रोल होगा। जिस इन्वेंट्री की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जिस रॉ मटेरियल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उसके ऊपर मेरा मैक्सिमम कंट्रोल होगा। अब आता है बी। बी की वैल्यू ए से कम है, बट ए से क्वांटिटी ज्यादा है। क्वांटिटी इसमें मैटर नहीं करेगी उतना, जस्ट तुम्हें कॉलम बना के रख देना है। जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी ना, वही तुम्हारा ए कैटेगराइज होगा। और जो बी है, दैट इज, उसके ऊपर मॉडरेट लेवल ऑफ कंट्रोल में रखूंगी, मतलब ठीक ठीक कंट्रोल रखूंगी। देन सी, जिसकी वैल्यू बहुत कम है, बट जिसका जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसकी वैल्यू ही 10% है, तो अगर वो डैमेज भी हो रहा है कुछ परसेंट तो चलेगा मेरे को। तो उसके ऊपर लीस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल में रखूंगी। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, तुमको सिर्फ इतना देखना है, ये कॉलम्स बनाने हैं। देन परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड है, उसमें जिसके पास सबसे ज्यादा परसेंटेज है, दैट विल बी योर ए, देन बी एंड देन सी। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में तुमको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे दे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, काफी मीन्स तुमको ऐसा करना पड़ेगा, दैट इज मोर देन 50,000 वैल्यू विल बी कैटेगराइज एज ए। फिर देन लेस देन 50,000 को तुम बी मानोगे, मतलब 50,000 15 to 50,000 को तुम बी मानोगे। फिर उससे भी नीचे है तो तुम उसको सी मान लोगे, मतलब उसके ऊपर लीस्ट ध्यान दोगे। ऐसा करके तुम्हें एक, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट है तो पहले तुम ये निकालोगे परसेंटेज, और देन उसके बाद तुम ऐसे कैटेगराइज कर दोगे, तो वो तुम्हारा एबीसी एनालिसिस हो जाएगा। अब इसके ऊपर तुम्हारे आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल में दो क्वेश्चंस है, मतलब एग्जांपल्स दो हैं। तो पहले आज के दिन में अपने दो एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद अपने आगे देखते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा करने के लिए, बट
एक बार कर सॉल्व तो पूरा ही करेंगे अपने। पहला, इसके अंदर क्वेश्चन में क्या बोला गया, फॉलोइंग डिटेल्स दी गई है, उसके ऊपर अपने को ABC सिलेक्टिव कंट्रोल जो है वो ड्रॉ करना है, पूरा प्लान उनको क्रिएट करके दे। जैसे मैंने कहा था कि तुमको जब एक से मतलब 3 से ज्यादा रॉ मटेरियल्स दिए हो तो तुम उसे बाद में सिलेक्ट करोगे कि मतलब इससे ज्यादा होगा तो वो सारा A होगा, इससे कम या इससे ज्यादा होगा तो वो सारा B होगा, देन रेस्ट इज C। तो ऐसे तुम कैटेगराइज करोगे। अपने को यूनिट्स दिए हैं और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है वो दिया है। तो ICA का मतलब वैसे तो सॉल्यूशन है नीचे, बट इसको थोड़ा सा समझना थोड़ा टफ है, तो अपने पहले मैं तुम्हें पूरा सॉल्व करके देती हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले अपने रैंकिंग देंगे ऑफ टोटल कॉस्ट एंड रैंकिंग। रैंकिंग किस बेसिस पे देंगे तो अभी अपने आगे क्वेश्चन में वो समझते हैं, क्वेश्चन में समझेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। पहले तो आइटम्स, यूनिट्स, देन परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट, मतलब ये वाली चीज, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री होल्ड, दैट इज परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स। देन यूनिट कॉस्ट, अपने को क्वेश्चन में दी है कि पर यूनिट अपनी कितनी कॉस्ट लग रही है, तो इसके बेसिस पर अपने टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। देन परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, दैट इज आवर वैल्यू, जिसके बेसिस पे अपने रैंक देंगे। लास्ट में रैंकिंग। एग्जाम में ABC का क्वेश्चन आए तो पहले ऐसा कॉलम क्रिएट कर देना, देन क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो अपने को 1 to 12 आइटम्स है। अब यूनिट्स कितने हैं तो ये रहे, एज इट इज इन यूनिट्स को लिख दो। दैट इज 7,000, 24,000, 1,500, 600, 38,000, 40,000, 60, 3,000, 300, 29,000, 11,000, 1,500, and the last 4,100. डन। तो ये आ गए तुम्हारे यूनिट्स। अब परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट कैसे निकालोगे, तो ये तुम्हारे जो यूनिट्स आए हैं इनका तुम टोटल करो, तो दैट विल बी 2,19,000। अब परसेंटेज तो ये मैं जस्ट एक करके बता रही हूँ, बाकी तो तुम डायरेक्ट कैलसी पे भी कर ही लोगे। दैट विल बी 7,000 डिवाइड बाय 2,19,000 इंटू 100। जब तुम करोगे तो तुम्हें परसेंटेज ऑफ टोटल, मतलब टोटल इन्वेंट्री मेरी स्टोर में 2,19,000 है, तो उसमें से आइटम ए जो है जिसके 7,000 यूनिट है वो कितना परसेंटेज है अपने वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 3.1963। ओके, तो ऐसे ही तुम सारे वैल्यूज लेके आओगे, मीन्स 24,000 डिवाइड बाय 2,19,000 इंटू 100 जब तुम करोगे तो इट विल बी 10.9589। 1,500 डिवाइड बाय 2,19,000 इंटू 100 करोगे तो दैट विल बी 0.6849। मतलब टोटल इन्वेंट्री जितनी भी मेरे स्टोर में है उसमें से ये पर्टिकुलर आइटम जिसकी यूनिट्स मेरे को पहले से गिवन है वो कितना परसेंटेज है
हम लोग वो फाइंड कर रहे हैं। तो 0.2739 सेम एज इट इज उसी मेथड से लाना है और तुम 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लेके आना वैल्यूज, राउंड ऑफ मत करना वरना पॉइंट पॉइंट के डिफरेंसेस आएंगे। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बट अगर तुम 1 पॉइंट एक्स्ट्रा भी लिख दोगे तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा। 18.4 27.3973 1.36986 ओके यहाँ तक हो गया। देन यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी? तो यूनिट कॉस्ट तुम्हें एज इट इज क्वेश्चन से कॉपी करनी है। क्वेश्चन में तुम्हें यूनिट कॉस्ट दी है, तुम्हें सिर्फ जस्ट नोट डाउन करनी है। तो 5, 3, 10, 22, 1.5, 0.50, 0.23, 3.5, 8, 0.4, 7.1 एंड 6.2। ये तुमने एज इट इज क्वेश्चन से कॉपी कर लिया। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अपने ने अभी तक कुछ नहीं किया, जस्ट एज इट इज जो डेटा अपने को क्वेश्चन में दिया था वो पुट किया है और कुछ भी नहीं। अपने को आइटम्स क्वेश्चन में दिए थे, यूनिट्स क्वेश्चन में दिए थे, अपने ने जस्ट उसका परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स कैलकुलेट किया और यूनिट कॉस्ट अपने को क्वेश्चन में थी। तो अपने टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? तो अपने को यूनिट्स पता है, ये रहे, और अपने को पर यूनिट की प्राइस पता है। तो अपनी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 7000 इंटू 5 करके 35,000, 72,000, 15,000, 13,200, 57,000, 20,000, 12,000, 10,500, 2,400, 11,600। यहाँ तक क्लियर है? अपने टोटल कॉस्ट कैसे लाए? तो यूनिट्स अपने को पता था और यूनिट्स की कॉस्ट पता थी। अपने ने जस्ट मल्टीप्लाई किया है कि एक यूनिट की कॉस्ट अगर 5000 है तो 7000 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? तो 7000 इंटू 5। यहाँ तक आ गया। देन परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अगर एबीसी तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम्हारा ये वाला आंसर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी तुम्हारा आंसर करेक्ट है। दिस इज वैल्यू, नथिंग एल्स। जो अपने ने कोई ऊपर एग्जांपल में समझी थी, ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड है, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। अब ये कैसे निकलेगी? तो तुम टोटल कॉस्ट का टोटल करो, तो दैट विल बी 3,55,770। ये तुम्हारा टोटल आया, टोटल ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट कॉस्ट का जो अपने ने अभी कैलकुलेट किया सबकी टोटल कॉस्ट, उसका तुम सम कर लोगे तो तुम्हारा वो आंसर आएगा। अब परसेंटेज कैसा निकलेगा? तो दैट विल बी 35,000 डिवाइड बाय 3,55,770 इंटू 100 करोगे तो दैट विल बी योर परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। मतलब अगर मैं पूरा इन्वेंट्री को स्टोर में भरने के लिए 3,55,770 लगाता हूँ, इतना कैपिटल अगर लगा रहा हूँ, तो उसमें से जो आइटम ए है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लग रही है मेरी? तो 35,000 लग रही है। तो उसका कितना परसेंटेज है? तो वो टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज हुआ? तो 9, सॉरी 1 मिनट, तो दैट विल बी 9.8378। ओके, तो ये ऐसे कैलकुलेट होगी। तो बहुत सिंपल सी चीज है। अपने ने परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स भी ऐसा ही निकाला था और परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट भी ऐसे ही निकलेगा। तो सेमली तुम 72,000 को डिवाइड करोगे 3,55,770 से, तो तुम्हारा आंसर आएगा 20.8
2378 एज इट इज। तुम सारे आंसर कैलकुलेट करना अभी जस्ट मैं नोट डाउन कर रही हूँ, तुम कैलसी पे एक बार कैलकुलेट जरूर कर लेना। 2.162 3.173 22.9520 and 7.14506 डन। ये तुम्हारा आ गया परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। अब रैंकिंग किस बेस पे होती है? तो रैंकिंग होती है जिसकी सबसे ज्यादा टोटल कॉस्ट हो, मतलब जिसकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड जो है, परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड वो सबसे ज्यादा होगा, उसकी रैंकिंग 1 होगी। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या है, तो 22 इज हाईएस्ट, तो इसका रैंक 1 हो जाएगा। सेकेंड तो 20, थर्ड 20 के बाद 16 कैन बी सीन, फोर्थ 16 के बाद डायरेक्ट 9, तो दिस विल बी 4। देन रैंक नंबर 5, 9 के बाद 7 5 7.14506 जो है वो रैंक नंबर 5। देन 6 7 8 9 10 11 एंड नंबर 12। इस हिसाब से तुम्हारी रैंकिंग हो गई। रैंक बहुत ध्यान से देना, यहाँ पे तो क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा गैप था, तो कहीं पॉइंट का भी गैप हो सकता है। मीन्स यहाँ पे 22.95, तो और अगर कोई सी और की वैल्यू आती अपनी 22.80 या 50 तो वो रैंक 2 होता, इसलिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब अपने को एक सिलेक्टिव कंट्रोल लिखना पड़ेगा कि इससे ज्यादा की कॉस्ट जो है, मतलब इससे ज्यादा की जिसकी कॉस्ट है वो ए होगा या बी होगा या फिर सी होगा, ये तुम एग्जाम में अपने जजमेंट के बेसिस पे ले सकते हो, उससे कुछ नहीं होगा। तो बेसिस ऑफ सिलेक्टिव कंट्रोल, ₹50,000 एंड अबव। मैं अभी 50,000 के ऊपर जितने भी है, मतलब जिसकी भी टोटल कॉस्ट 50,000 या उससे ऊपर है, आई एम कंसिडरिंग दैट एज ए कैटेगरी आइटम्स। सेकेंड, जिसकी भी कॉस्ट 15,000 to 50,000 है, आई एम कंसिडरिंग दैट एज बी कैटेगरी। एंड जिसकी भी कॉस्ट बिलो 15,000 है, दैट विल बी माई सी कैटेगरी। डन? यहाँ तक कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होगा, क्योंकि बहुत सिंपल चीज है। अगर तुम्हारे एग्जाम में एबीसी एनालिसिस आता है तो तुम समझ लो तुम्हें फ्री के मार्क्स दे रहा है। देन अपने को एक और स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, दैट उन्होंने अपने को क्वेश्चन में बोला था यू हैव टू मेक अ प्लान। तो अपने जो ऊपर बनाया है सिलेक्टिव कंट्रोल, उसके ऊपर प्लान बनाते हैं। ऑन द basis on these basis a plan of ABC selective control is given below. अब इसके अंदर वापस कॉलम्स वही वाले क्रिएट होंगे, बट थोड़ी सी जगह चेंज हो जाएगी। सबसे पहले अपने रैंकिंग को कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे लेके आए हैं आइटम नंबर, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी है, एंड परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट
सॉरी यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स है। Here will be percentage of total cost. And last, the most important, अपने उसको किस कैटेगरी में डाल रहे हैं। इसको तुम इधर उधर मतलब शफल भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पहले कैटेगरी ले आओ, उसके बाद रैंकिंग ले आओ, डजंट मैटर। मैंने ये फॉर्मेट फॉलो किया है, तो इनकेस अगर तुम्हें यही करना हो तो कर सकते हो। अब इसके अंदर वैल्यूज कैसे आएंगी, तो अपने ने कैटेगरी ए किसको बनाया है, तो ए बनाया है जिसकी भी वैल्यू 50,000 एंड मोर है, तो 72,000 विल बी अ पार्ट ऑफ दिस, 57,000 एंड 81,650। ये तीन जो है, ये तीन आइटम जो हैं वो कैटेगरी ए में कंसिडर होंगे। तो अपने इसके सामने जितना भी डेटा है उनकी वैल्यूज जो है उनकी वैल्यूज एज इट इज कॉपी करके नीचे कैटेगरी ए में लिख देंगे। मीन्स इनकी रैंक क्या है, तो सबसे पहले रैंक 1 को लिखते हैं, तो रैंक 1, मैंने यहाँ पे डेटा को रैंक में अरेंज किया है। रैंक 1, उसका आइटम नंबर क्या है रैंक 1 का, तो 11। उसका परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स कितना है, तो 5.2512। 5.2512। उसकी कॉस्ट कितनी है, तो 81,650। वो परसेंटेज कितना होल्ड कर रहा है, तो 22.9502। ओके, देन सेकेंड कौन सा आइटम है, तो रैंक नंबर 2। अब मैं ये पूरा डेटा रैंकिंग बेस पे अरेंज हुआ है। ये आइटम नंबर 2 था, इसकी परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स है 10.9589। जो यहाँ पे डेटा है ना, उसको एज इट इज कॉपी करके तुमको वहां पे रख देना है। ओके, सॉरी 89, इसकी वैल्यू है 72,000 एंड इसका परसेंटेज है 20.2378। रैंक के बेस पे अपने डेटा को अरेंज करेंगे कि रैंक 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अपने ने जितने रैंक दिए, मतलब 12 रैंक्स दिए, तो उसमें से कितने रैंक जो है वो कैटेगरी ए के हैं, कितने रैंक जो है कैटेगरी बी के हैं और कितने सी के हैं, तो ये रैंकिंग बेस पे। इसीलिए अपने ने ये पूरा टेबल बनाया था जस्ट टू गिव रैंक्स। ये रैंक देने के बाद ये डेटा को जब अरेंज करेंगे तो वो सही से अरेंज होगा। थर्ड आइटम नंबर 5 है टोटल यूनिट, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स 17.57,000 एंड 16.0216 है। ओके, अब कैटेगरी ए का टोटल कितना आता है, टोटल, तो इसमें अपने इसके अंदर कितने आइटम्स है, तो 3 है। उनकी परसेंटेज ऑफ यूनिट्स कितनी है, तो 33.5617 परसेंटेज है। उन तीनों की कॉस्ट कितनी है, तो 2,10,650 टोटल कॉस्ट है। परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड, तो 59.2096। इतनी जो चीज़ें हैं वो कैटेगरी ए में कंसिडर की जाएगी। दिस विल बी कंसिडर्ड एज कैटेगरी ए। मतलब कैटेगरी ए में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स तो 3, टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स दिस एंड कॉस्ट दिस एंड परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट विल बी दिस। ओके, नाउ अपने बी की तरफ चलते हैं। बी में तो इसके बाद अपने ने बी किसको माना था, तो जिसकी कॉस्ट जो 15,000 to 50,000 के बीच में, तो वो सारा बी है। तो 35,000, 15,000, 20,000 और 25,000, ये चार चीज़ें जो है वो बी में कंसिडर होगी।
तो अपने इन चारों की सारी डिटेल्स यहाँ पे रख देते हैं. दैट विल बी फोर्थ रैंक पहले, इसका आइटम नंबर है 1. परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स कितना है तो 3.96. कॉस्ट इज 35,000. 9.8378. नेक्स्ट रैंक नंबर 5, 6, 7 क्योंकि 4 यहाँ पे आ रहे थे. इसका आइटम नंबर है 12. ऊपर से तुमको जस्ट एज इट इज कॉपी करके डेटा लेके आना है. अब तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है सिवाय इसके टोटल के की कैटेगरी बी में कितना टोटल आता है. 6, 18.26.48, 20,000, 5.6216. देन लास्ट 7 नंबर का डेटा गया तो उसका आइटम नंबर है 3, 0.6849. तुम जब क्वेश्चंस को देख रहे हो तो टेक्स्ट बुक को साइड में खोल के रखना कि तुम्हें पता चलेगा कि चीज़ें हो कैसे रही है. और हो सके तो एक अलग नोटबुक में ये सब कॉपी कर लेना कि लास्ट डे रिवीजन पे तुम्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब कैटेगरी बी में कितना इंक्लूडेड है तो उसका टोटल करते हैं. टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आर 4. परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स इज 24.08. 95,420 is the total cost and 26.8207 is your category B. कैटेगरी बी के अंदर टोटल 4 यूनिट्स हैं जिनकी परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स जो इतनी है, कॉस्ट इतनी है और परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इतनी है. तो एबीसी एनालिसिस से तुम्हें पता चल गया कि ए कैटेगरी ऑफ आइटम्स कितने हैं, कॉस्ट कितनी है उनकी, वो टोटल में से कितना परसेंटेज उनका रहता है, और बी का भी. लास्ट बचा सी. आज अपने सिर्फ इस एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो 8, 9, 10, 11, 12 रेस्ट 5 आइटम्स विल बी कंसिडर्ड एज सी. वाई हमने क्या लिखा था, बिलो 15,000 जिसकी भी कॉस्ट है दैट आर सी. तो 1, 2, 3, 4, 5. अब इन सब का एज इट इज डेटा कॉपी करके लेके आना है. सॉरी, आइटम नंबर है इसका 4. परसेंटेज इज दिस, कॉस्ट इज दिस. सेवन. रैंक नंबर 9 का आइटम नंबर है 7. कॉस्ट इज 27.397. 12,000. 3.3730. एंड रैंक नंबर 10 इज ऑल्सो आइटम नंबर 10. ये कोइंसिडेंस है, हर बार ऐसा नहीं होता. 2420. 11,006 and 3.2605. 8 का 1.3699. 10.500. 2.9513. 12 का आइटम नंबर है 9 जिसका परसेंटेज है ये, जिसकी कॉस्ट इतनी है और जिसका टोटल वैल्यू परसेंटेज है इतना. आप सिंपली अगेन इसका अपने टोटल कर लेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स टू बी कैटेगराइज इन सी कैटेगरी इज 5. उसका परसेंटेज है 42.4202. दिस इज 2. 49,700. 13.9697 will be categorized as C category items. अपने ने तीनों में कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया कि ए कैटेगरी ऑफ आइटम्स की कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं,
तो ऐसे ये फॉर्मेट में तुम्हारे एग्जाम में सॉल्यूशन आएगा। पहले तुम पूरा टेबल बनाओगे जिसके अंदर तुम रैंकिंग लेके आओगे, देन रैंकिंग वाइज फिर तुम ये क्रिएट करोगे, ये तुम्हारे असम्पशन पे बेस्ड होगा, देन तुम रैंकिंग वाइज रखोगे और ये कॉलम में सारे, अगर यहाँ तक क्वेश्चन आ गया ना तो देन तुम्हारे मार्क्स कंफर्म है। नीचे तो सिर्फ तुम्हें कैटेगरीज में डिवाइड करना है, टोटल करना है और डेटा को एज इट इज ऊपर से पेस्ट करना है। अब ग्रैंड टोटल कर देते एक बार कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अपने 12 ही थे, इसका टोटल हमेशा 100। अब तुम जब ग्रैंड टोटल कर रहे हो ना तो सबको ऐड मत करना, सिर्फ जो यहाँ के टोटल से तुम लोग लेके आए ना सिर्फ वही ऐड करोगे, वरना सबको ऐड कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 3,55,770 and 100। डन। यहाँ तक कोई डाउट? अपने ने एबीसी एनालिसिस देखा कि क्या होता है। ये वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर भी नहीं होता, बट बाय चांस अगर एग्जाम में आ जाए तो तुम्हारे लिए सब फ्री के मार्क्स हो जाएंगे। अपने ने देखा कि एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल सिस्टम फॉर इन्वेंट्री, क्योंकि इससे अपने को पता चल जाता है। अब जो अपने ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें पता चल रहा है कि जो ए कैटेगरी ऑफ आइटम है अपने को उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है। भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी यूनिट्स कम है, देखो जैसे लीस्ट जिसका ध्यान रखना है उसके यूनिट्स ए से ज्यादा, डजंट मैटर। अपने को सिर्फ यहाँ पे एबीसी एनालिसिस जब तुम कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ वैल्यू पे ध्यान रखना है, फिर तुम्हारी जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी मीन्स सबसे ज्यादा कॉस्ट होगी वो तुम्हारा ए कैटेगरी ऑफ आइटम्स होगा। डन। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में ये भी चीज दी थी, ये पूरा ड्रॉ क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ, ये अपना टोटल आ गया है एज इट इज। अब यहाँ पे लिखा है एडवांटेजेस ऑफ एबीसी आइटम, तुम चाहो तो एक बार खुद से रीड कर लेना, कोई वो इशू नहीं होगा। बहुत प्लेन सिंपल लैंग्वेज में लिखे, और मटेरियल कॉस्टिंग से थियरी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, रेयर क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर ही प्रैक्टिकल है, इसमें से थियरी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अपने पहले एक एबीसी का क्वेश्चन करेंगे, देन अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। थैंक्स।